हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन एस्टब्लू। दोस्तों, मैं अमन जांगड़। जैसा कि आपने थंबनेल वगैरह सब कुछ में चेक कर लिया होगा, अभी जो मुद्दा हाईलाइट है हम सीधे ही उस पर बात करेंगे। मुद्दा क्या है? एसएससी ने फिलहाल में जो वेंडर चेंज किया है। पहले टीसीएस कंडक्ट करवाती थी एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, उनको चेंज करके अभी नई कंपनी आई है एडिक्विटी नाम से। ठीक है, वो अच्छे से पेपर कंडक्ट नहीं करवा रही है। प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम सेंटर इतने दूर दूर दे दिए जाते हैं, उसमें कंप्यूटर जो होते हैं वो लैग मारते हैं, माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा, सिक्योरिटी टाइट नहीं है, सेंटर ऐसी जगह दे देता, दूर दूर गाँव में दे दिए जाते हैं, सेंटर एक दिन में तैयार की जाते हैं। मतलब बहुत सी कुछ खामियां थी उसमें, इसीलिए जितने भी टीचर्स थे उन्होंने 31 जुलाई को जो एक प्रोटेस्ट किया था उसमें भी असफल रहे थे। असफल तो क्या रहे थे, उसमें भी मान लो लास्ट में इनके जो सभी टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो लास्ट में इनकी एक ही बात रहती है, वो आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं। वही बात फिर से एक बार हुई थी 24 से अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी के लिए, वो रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ था। तो उसी प्रोटेस्ट पे जो अभी फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी बड़े बड़े टीचर जो दोनों ही मैथ के टीचर हैं, आदित्य रंजन सर और अभिनय शर्मा सर, इन दोनों के बीच में चल रही है। तो इसमें बहुत से उसी टाइम मानता हूँ मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसमें गलती हुई है, सभी सभी की गलती है। मान लो उसमें सभी लगभग जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसमें गलती है, जो वो उसमें मैं ये नहीं कहता कि वो टीचर अच्छे हैं वो टीचर अच्छे हैं, जिसकी गलती होगी वो बताई जाएगी, ये नहीं कहता। उसमें फिर दिक्कत क्या थी, स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया और रात में उस वहाँ लड़कियां भी थी लगभग और लड़के भी थे, सभी को मान लो डिटेन कर लिया गया, लाठी लाठी चार्ज की गई, बहुत सी लाठी पड़ी, कोई घायल हो गया, कुछ कुछ हो गया, कोई बेहोश हो गया, बहुत सी स्टूडेंट की मतलब क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पे हो गई थी। ठीक है, तो बहुत से मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे और कमेंट भी आए थे कि मतलब आप, मैं इसीलिए इस टॉपिक से जितना हो सके उतना दूर हूँ, क्योंकि देखो मैं मान लो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फिर मुझे गालियां वगैरह सब कुछ गलत कमेंट ही मिलेंगे, क्यों तू इस पर क्यों पढ़ रहा है, इस टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रहा है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना इसलिए माना कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज से अपनी पढ़ाई से दूर हो गए हैं। तो उनको मैं एक बात बता दूं, आपकी मतलब जो खामियां हैं इसमें एसएससी में, वो एसएससी ही दूर करवाएगी। ठीक है, अगर प्रोटेस्ट आपने कर लिया आपके खिलाफ, मान लो आपका जितने भी स्टूडेंट वहां पे गए थे उनसे उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है, बहुत से स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर भी हुई है, तो कोई वो एफआईआर नहीं हटवाएगा। अपने आप आपको सब कुछ करना पड़ेगा। मान लो जितने भी टीचर्स हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उनमें जो आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आपका क्या फायदा हो रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मतलब बहुत से स्टूडेंट हैं पागल हो रखे हैं कमेंट बॉक्स में, उसका रिस्पेक्ट बटन, उस टीचर का रिस्पेक्ट बटन, उस टीचर का रिस्पेक्ट बटन, मतलब आपको मिल क्या जाएगा ये बताओ आपको। मान लो जैसे भी सीजीएल का एग्जाम अभी आने वाला है और एमसीएचएसएल का होगा या फिर कुछ भी होगा, आगे एसएससी क्या करती है, क्या डिसीजन लेती है। एसएससी का भी अभी नोटिफिकेशन आया कि आपस में ये जो टीचर्स हैं ये ही प्रोटेस्ट करते हैं, आपस में ये लेट करते हैं, तो उसमें फिर प्रोटेस्ट क्या ही होगा, प्रोटेस्ट मतलब टीचर आपस में ही लेट करते हैं। वो टीचर की भी मैं आपको बता दूं, कितना भी बड़ा टीचर हो, अगर उस टीचर में सहन शक्ति नहीं है तो मैं उस टीचर को प्रॉपर टीचर नहीं मानता। क्योंकि मान लो अगर वो टीचर हो गया, टीचर की क्या वो होती है, टीचर हमेशा एक तो सहनशील होना चाहिए, एक होना चाहिए दृढ़ निश्चय। और वही बात है फिर इनमें कोई चीज की सहन शक्ति नहीं है, उसने बोल दिया तो फिर आपस में ऐसी लड़ाई कर देते हैं। ये बात वही बात आ गई, आपस में जो लड़ाई होती है उससे कुछ फायदा नहीं होगा। और फिर उसमें क्या है कि स्टूडेंट जितने भी हैं उनको मजा आ रहा है वो कंट्रोवर्सी देखने में, मतलब पढ़ाई को उन्होंने बिल्कुल ही सेपरेट साइड में रख दिया है, और जो ये लड़ाई है वो देखेंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ हम उसकी सपोर्ट में हैं, हम उसके सपोर्ट में हैं। मैं आपको ये बताता हूँ ये कोई आपके काम नहीं आएंगे, मैं तो कितने भी बड़े टीचर हो, बस आपको पढ़ाने का काम है इनका, वहां तक इनको सीमित रखो। मतलब किसी भी बात को मतलब इतना क्लोज मत जाओ कि सब कुछ ही एक चीज को मानो, या फिर
वही बात आज आप समझ गए हो कि ज्यादा मैं इस बात में भूलना नहीं चाहता। तो मेरा इतना सा कहना है कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट रखो, और आपको मान लो एग्जाम कैसे भी हो, आप अगर अपनी तैयारी अच्छी रखोगे तो आपको बहुत सा फायदा होगा। बहुत से एग्जाम आने वाले हैं, स्टेट एग्जाम हो गए या फिर कुछ भी। आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, तैयारी अच्छी रखनी है, ना कि आपको कंट्रोवर्सी में उलझना है। इन जो टीचर्स हैं अगर वो खुद ही प्रोटेस्ट मान लो लीड करने के लिए इस तरह कर रहे हैं, तो फिर आपका फिर क्या होगा उसमें। मान लेते हैं इसमें कि वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर लास्ट में उसका जो डिसीजन होता है वो निकलता क्या, निष्कर्ष क्या निकलता है, उसका निष्कर्ष निकलता है आपस में लड़ाई। वो उसने ये कर दिया, उसने ये बोला, फिर दूसरे दिन उसकी वीडियो आती है, थंबनेल उसके इस तरीके से होते हैं, फिर उनको आपस में क्रिटिसाइज किया जाता है। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे आपका भी नुकसान। फिर आप क्या करते हो, मान लो 55 मिनट की वीडियो है, 44 मिनट की वीडियो, 40 मिनट की उस टीचर की वीडियो है, आप जिस टीचर को फॉलो करते हो वो आप वीडियो कंप्लीट देखोगे, आप देखोगे, फिर आप क्या करोगे उसको, हाँ ये टीचर सही है बिल्कुल। उसी टाइम थोड़े टाइम बाद में दूसरी टीचर की वीडियो आ जाती है, फिर आप उस पर विजिट करके आप उस पर देखोगे, हाँ फिर आपको ये लगेगा हाँ ये टीचर भी सही कह रही है। तो फिर आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। फिर आप पढ़ाई को तो बिल्कुल साइड में रख दिया आपने बिल्कुल ही। तो मेरा तो इतना सा कहना है, आप पढ़ाई पे फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलता जाएगा। प्रोटेस्ट आपको आपको ही करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा आपको ही करना पड़ेगा, ठीक। तो मेरी तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। सभी टीचर रिस्पेक्टेड टीचर हैं, और मैं तो मान लो जैसे मेरा जो माइंडसेट है मैंने उस हिसाब से ये वीडियो बना दी, और अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। बाकी जो मान लो, मेरा तो इतना सा ही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। कंट्रोवर्सी या फिर लड़ाई के बीच में पढ़ना कोई फायदे वाली बात नहीं है, अपना ही नुकसान करना उसमें। मान लो जैसे आप 55 मिनट की जो कंट्रोवर्सी वाली वीडियो देखेंगे, उससे अच्छी आप एक अपनी क्लास कंप्लीट करो, आप एक टॉपिक का रिवीजन करो, उससे अच्छा तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रोटेस्ट एफआईआर हो गई, मान लो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर एफआईआर हो गई, तो कौन आपको उससे फायदा करेगा, कोई नहीं करेगा, अपने आप ही सुलटना होगा आपको। और फिर आपको मान लो खुद आप समझदार हो, मेच्योर हो, 18 से एसएससी की प्रिपरेशन करने लगे हो तो 18 से ऊपर की ही होगी, ये तो श्योर है इस बात का। तो आप खुद इतने समझदार हो, फिर आप भी ये चीज कर रहे हो, मतलब मुझे ये पता है कि आपको आपको क्या जो मनुष्य का जो दिमाग होता है उनको सभी को लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है, कि दोनों पक्ष में क्या क्या जो बातें रखी जाती हैं वो देखने में बहुत मजा आता है, दूसरों की लड़ाई देखने में सभी को मजा आता है, ये बात मैं अच्छे से कह सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है। तो उस चीज के लेके आप अपनी खुद की जो पढ़ाई है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए। ये तो चलती रहेगी, फिर से प्रोटेस्ट होगा, फिर से कोई लीड करेगा, फिर से वो करेंगे। इनके इन जो टीचर्स हैं ये बिल्कुल आप एकदम से पैसे वाले टीचर्स हैं, इनको कुछ नहीं होने वाला, होने वाला है तो फर्क पड़ेगा। जो इफेक्ट होगा वो स्टूडेंट्स के ऊपर होगा। स्टूडेंट्स के ऊपर भी कैसे होगा कि मान लो वो तो फाइनेंशियली उनके ऊपर तो केस ऑलरेडी, मान लो एक दो पहले प्रोटेस्ट में लगे थे, डिटेन हो गए थे, वो उनके ऊपर तो पैसे वाले हैं, वो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके ऊपर एक भी एफआईआर लग जाएगी ना, आप एक तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, एक भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे आप, एसएससी का हो गया फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो। प्रोटेस्ट आप ऑनलाइन सपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आजकल मान लो ऑनलाइन जितना भी है, ऑनलाइन सपोर्ट का मतलब मेरा ये है कि प्रोटेस्ट जैसे ट्विटर कैंपेन चलाया गया था उसमें आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। और जो मान लो प्रोटेस्ट भी होता है उसमें भी जाना चाहिए, मैं नहीं कहता कि प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटेस्ट होता है वो इसीलिए किया जाता है कि उसमें सुधार हो, कोई जो खामियां हैं उसमें सुधार हो। फालतू में इस तरीके से प्रोटेस्ट कोई नहीं करता है, ठीक है। तो यही बात आज का जो हमारी वीडियो थी, इसी टॉपिक को लेकर थी हमारी वीडियो। तो अगर मान लो कोई भी मेरे से गलत वर्ड मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी सभी रिस्पेक्टेड टीचर से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस लड़ाई को जो है आप रोक के स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। आप आपका तो कुछ नहीं जाने वाला, आपकी वजह से जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं वो कभी उसकी वीडियो देखते हैं, कभी उसकी वीडियो देखते हैं, कभी उसके कमेंट बॉक्स में करते हैं कि वो सर बेस्ट हैं, वो सर बेस्ट हैं, आपने क्या किया है, आप वो हैं, आप वो हैं। तो आपस में क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा सर। मैं यही कह रहा हूँ, आपकी वजह से
जो स्टूडेंट्स हैं उस पर बुरा इफेक्ट हो रहा है। आप बहुत अच्छे, सभी जो टीचर्स हैं जो इस कंट्रोवर्सी में हैं सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और जो पॉपुलर टीचर हैं उनका ही नाम आया है। ये बात मैं आपको बता दूं, जो पॉपुलर टीचर हैं उनका ही नाम आया है, और उनसे जो डबल मेहनत की है उनका नाम कोई नहीं ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा है। जो छोटे टीचर्स हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल थे, वो उन्होंने भी लाठियाँ खाई हैं, उनका नाम कोई नहीं ले रहा है। बस पॉपुलर टीचर को आपस में पकड़ लिया, उन्होंने आपस में लड़ाई कर ली, बस उनका ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है। बाकी छोटे जो, छोटे का मतलब जो छोटे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं टीचर, तो जो टीचर होगा वो छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता, वो वही बात है। छोटे, मान लो जिसकी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं सोशल मीडिया पे, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, तो वही बात है। और एक और बात बता दूं, आरडब्ल्यू के सभी टीचर्स इतने रिस्पेक्टेड टीचर्स मैं मानता हूँ उनको, मतलब इतने, जो भी टीचर्स हैं उनमें सबसे अच्छे टीचर्स मैं आरडब्ल्यू के जितने भी प्लेटफॉर्म, आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर हैं मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि वो आप कभी भी देख लेना किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने पिछले प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए थे सभी टीचर्स, इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए सभी टीचर्स, और वो रात, नवीन सर तो रात तक थे वहां पर, और फिर उनसे क्या हुआ, सभी बातें हुई, आए वहां उधर, और बाद में 25 तारीख को ट्विटर कैंपेन भी चलाया है नवीन सर ने। तो उनको ये चीज पता है कि कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा है, तो वो अपना खुद, अपने कंटेंट पे, अपने खुद पे ध्यान देते हैं। मतलब उनकी जो माइंड, उनका जो माइंड सेट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से सभी टीचर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपस में न लड़े, आपस में मान लो भाईचारा बनाए रखें। आप आपस में लड़े तो पहली बात तो लड़ो मत, और दूसरी बात लड़ो तो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व मत करो उसमें। मान लो आप दूसरे दिन, एक दो दिन तो जाते नहीं, आपकी एक वीडियो आ जाती है कि उसका थंबनेल भी ऐसे अट्रैक्टिव बना देते हो आपकी, ऐसे है ऐसे है, तो उससे कोई फायदा नहीं। फिर स्टूडेंट उसको अट्रैक्ट होके देखता है उस वीडियो को, हाँ क्या बता दिया इसने, तो फिर उससे वो, उसका मन डाइवर्ट होता है, वो दूसरे टीचर के खिलाफ उसके जो ओपोजिट थॉट्स हैं वो दिमाग में आते हैं। तो आपसे इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी टीचर से जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो उसको जल्दी से जल्दी निपटा के जो हमारा मुद्दा था उसी मुद्दे पे वापस आइए, ठीक है। जो एसएससी का जो वेंडर चेंज का या फिर जो भी मुद्दे थे, XYZ जितने भी मुद्दे हैं उस मुद्दे पे बात कीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।